floating in lakes and streams, streams, and collecting in ugly dumps. फुल स्टॉप, इसी में आगे लिखें। These provide homes. These provide homes for many diseases. आप देखते हैं रोड साइड कचरे लगे रहते हैं, उसमें गंदी गैसें उठ रही है, डंप है। आप किसी पॉन्ड में वो प्लास्टिक कचरे तैर रहे हैं, उसी में नहा लिए आप, तो क्या होगा, बुरी तरह से आपको अलग अलग बीमारियां लग सकती हैं। इसी में लिख लें थर्ड पॉइंट, फिर ये लिखा दूंगा इकट्ठा, आप नेक्स्ट इसको नीचे लगे। When cows eat garbage, when cow eat garbage, they swallow, swallow, निगलना, materials like polyethylene bags and wrapped of food. Stop. It choke, chokes, जाम कर देना, it chokes, chokes, the respiratory system and digestive system. And can be cause of their death. And can be cause of their death. गाय है, पिग है, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक में जो कचरा हम लोग फेंक देते हैं बांध करके, उसको खा जाते हैं एज इट इज़, क्योंकि उसको निकाल नहीं पाते, तो प्लास्टिक अंदर पहुंच जाता है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चौक कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को चौक कर देता है, और जो है एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, द पॉलीबैग्स थ्रोन carelessly here and there which are responsible for clogging the drains, clogging, clogging द ड्रेन, है ना। हम यहाँ वहाँ थैलियाँ फेंक देते हैं, है ना, तो क्या देखते हैं कि नाली चौक हो गई, गटर जाम हो गए, ये एक अलग तरह की समस्या है। एंड राइट डाउन हियर इन सॉल्यूशन। पॉइंट सेकंड, यूज कॉटन जूट बैग्स, यूज cotton jute bags
instead of plastic bags, instead of plastic bag for shopping. देखो भाई, हमको फैशन नहीं दिखाना है, हमको अपनी पृथ्वी को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है ना। प्लास्टिक बैग लाएंगे इधर उधर फेंकेंगे, ये सारी समस्याएं पैदा होगी। तो कॉटन जूट बैग हम साथ लेके जाएं, है ना। दुकानदार को भी मना करें कि भाई ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल wastage should be collected separately and disposed of separately. भाई दोनों चीज़ों को अगर आप देखें कि कचरे का निस्तारण है ना, मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज, यही होता है कि भाई बायोडिग्रेडेबल को हम क्या यूज़ कर सकते हैं। आप उसको वेस्ट ना समझें, आप उसको रिसाइकिल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपको आपको मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी मिल सकते हैं, सारी चीज़ें मिल सकती है ना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, उसको रिसाइकिल कीजिए, रिसाइकिल से बहुत सारे आपको मटेरियल्स मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, recycle the plastic waste with this aim it can be used in manufacturing of other products. Next point, fifth, knowledge should be here in solution. Knowledge should be given to people about green bean, comma, and blue bean provided by municipality for separation of biodegradable waste in green.
एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इन ब्लू, है ना। ये नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि ग्रीन में क्या, ग्रीन का मतलब ही बायोडिग्रेडेबल है। वन लास्ट, people should also be advised people should also be advised to follow 4R principle. 4R, people should be advised to follow, people should also be advised to follow 4R, R capital, प्रिंसिपल। देखो भाई 4R क्या है ना, एक एनवायरमेंटल फ्री ये कॉन्सेप्ट है। 4R, एक R का मतलब तो हुआ रिड्यूस, दूसरे का हुआ रीयूज, तीसरे दैट मीन्स रिसाइकिल, फोर्थ दैट मीन्स रिकवर। इसको ऐसे बना लीजिए, दिस इज अ 4R, R R R M। Here 4R, 1R that means reduce, second R that means reuse, third R that means recycle, and fourth that is recover। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री क्लास 8th में आप पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स।